जा रही हैं वन पथ में, बट वृक्ष की छाया में तीनों विश्राम कर रहे हैं। भगवान राम, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी पास में ही थोड़ी दूरी पर बैठे हुए। तो उस समय गांव की स्त्रियां श्री सीता जी के पास चली आती, बड़ी चतुर निकली। परिचय तो अपना गंवार का करके दिया। भाई नगर में तो कुछ शिष्टाचार होते हैं, तो नगर के शिष्टाचार में थोड़ी दूरी बनाए रखना स्वाभाविक। पर गांव तो जाके पास में बैठ गई और पास में बैठकर पहले कह दिया, बिलग न मानव जानी गंवारी। हम तो गांव की गंवारियां हैं, तो आप हमारे किसी व्यवहार से बुरा न मानिएगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। क्या? तो बस पूछ दिया कि राज कुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने, श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा ऐन, सरद सरवरी नाथ मुख, सरद सरोरुह नैन, कोटि मनोज। बस अंतर यहाँ तो नागरनी जो मिथिला की नागरियां थी उनसे भी आगे बढ़ गई गांव की स्त्रियां। मिथिला की स्त्रियों ने कहा कि ये जो उनका सौंदर्य है, सखीन कोटि काम छवि जीती। जनकपुर में कहा गया इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया। गांव की स्त्रियों ने कहा नहीं, कोटि मनोज लजावन हारे। जीत लिया तो लड़ाई होगी तभी तो जीत लिया। लजावन हारे माने कभी सामने ही नहीं आया, साहस ही नहीं हुआ, तो जीतने का क्या प्रश्न है। पर प्रश्न कितना सुंदर है। सुमुखी कहो, सुमुखी ये बताओ कौन आए, ये कौन है? बड़ा विचित्र प्रश्न है। चारों ओर समाचार फैल चुका है कि अयोध्या के दो राजकुमार जा रहे हैं और उनके राम के साथ उनकी पत्नी सीता है। गांव की पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि आपके ये कौन है। और वो स्वामी जी ने कहा प्रश्न इतना अनोखा था कि सुन स्नेह में मंजुल बानी, सकुची सिंह मन मनोह समानी, और तिन्हि बिलोक बिलोकत धरणी, दू सकोच सकुचत वरवर्णी। कभी उनकी ओर देखती हैं, कभी पृथ्वी की ओर देखती हैं। सखियां चाहती क्या है? बस उसका सूत्र गोस्वामी जी ने उस दृष्टि के संदर्भ से दिया। कवितालु रामायण में और भी मधुर उसका विस्तार किया गया। गांव की स्त्रियां पूछते हैं ये कौन है, इनका क्या परिचय है और ये आपके कौन? सीताजी कौन है? पर वो कह सकती हैं कि देख तो रही हो। तो नहीं नहीं, इनको देख के समझ में नहीं आ रहा। मानो भावना का रस तो है ही, पर तत्व का भी परिचय। ईश्वर दिखाई तो दे रहा है, पर उसको देख करके भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका रूप क्या। तो वो कहती हैं कि शीश जटा उड़ बाहु विशाल, इनके सिर पर जटा है तो देख के लगता है मुनि है, विरागी है, तो यही मान लो। तो वो कैसे मान ले? इनको इनके सिर पर देखें तो जटा दिखाई देती है तो लगता है कि मुनि और विरागी है, लेकिन दूसरी ओर देखते हैं तो बिल्कुल विरागी नहीं लगते। क्यों? शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल, आंखों में अनुराग की नली। तब इन्हें विरागी माने कि अनुरागी माने? इसलिए ये भी समझ नहीं आता। मुनि मानने में समस्या है। बोले पूर्ण सरासन बाण धरे, बलकर वस्त्र पहने हैं तो मुनि मान ले, और धनुष बाण दिए हुए हैं तो लगता है कि ये तो कोई राजकुमार है। और उसके बाद सीता जी नहीं पूछती है, पर उनको उन्होंने सखियों ने कहा कि अच्छा आप ये कह सकती हैं कि तुम लोगों को क्या लेना देना। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, ये जो लाली भरे नेत्र वाले राजकुमार हैं, ये बार बार केवल आपको देख रहे हैं। 12 स्वभाव एक है। स्वभाव से जब देखते हैं तो बस आपको छोड़ के कहीं दृष्टि नहीं जाती। तब तो और आश्चर्य की बात है, मुझे देखते हैं तो हमारे तुम्हारे बीच की बात हुई, उनके बीच की बात हुई, आप लोग कहां से आ गए? उन्होंने कहा नहीं, समस्या आपके सामने नहीं, हमारे सामने। क्या समस्या है? वो सादर 12 सुभाए, चितय तुम तो हमरो मन मोह। देखते हैं आपकी और मन चुरा लेते हैं हमारा। समस्या तो हमारे सामने, इसलिए हमें पूछना पड़ता है। पूछती ग्राम बधोसी सो सखी सावरो सो, यह रावणों को है। कौन है ये राजकुमार जो सांबर्ण का? मानो संकेत यही था
मनुष्य वो चाहती है कि शब्दों में तो परिचय कोई भी दे सकता है, वाणी के द्वारा कोई व्याख्याता भी हो तो एक चित्र प्रस्तुत कर देगा शब्दों के माध्यम से। तो श्री सीता जी परिचय दें, बस यही तो आनंद है। श्री सीता जी स्वयं भक्ति देवी भगवान से परिचय करावें, वे बतावें, तो उस बताने का आनंद ही अनोखा है। और इसीलिए श्री सीता जी ने परिचय शब्दों से नहीं दिया। कैसे दिया? उस स्वामी जी ने लिखा, अद्भुत दृश्य था। वैसा तो पूरे रामचरितमानस में ईश्वर के परिचय का कोई प्रसंग नहीं आया। क्या? वो स्वामी जी कहते बहुरी लक्ष्मण जी का परिचय तो वाणी से दे दिया। सहज स्वभाव सुभग तन गोरे, पहले लक्ष्मण जी की ओर कह दिया कि बड़े सीधे स्वभाव के, जानते हैं वो तो लोगों को बड़ा टेढ़ा लगता है मेरा ये देवर, तो पहले बता दिया कि देखने में समझो पर स्वभाव से बहुत ही सीधा। सहज सुहाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। पर जब प्रभु का परिचय देने लगी, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी पिय तनु चितई, बस मुख पर अंचल डाल करके तिरछी दृष्टि से प्रभु को देखा। अब उसमें क्या था ये तो आप में अर्थ लगावे। शब्द हो तो उसका अर्थ तो सरल हो सकता है, शब्द कोश में ढूंढ लीजिए। पर श्री सीता जी के उस दृष्टि में क्या अर्थ था? कौन जो अर्थ लेना चाहे ले सकता है। समय होता तो कुछ अर्थों की चर्चा कर ली जाती, पर मानो वह दृष्टि कि जिसमें संकेत है और उसका अभिप्राय है कि तुम्हें जो अर्थ लेना हो ले लो। पर गोस्वामी जी ने कहा लाभ कितना हुआ। जैसे श्री सीता जी जो है वही वह है जो भगवान की स्वामिनी है, भगवान उनकी वस्तु है, उनकी निज निधि है। तो जिस समय श्री सीता जी ने घूंघट पर डाल करके दृष्टि से देखा तो मानो नेत्र खुल गया। और तब गोस्वामी जी ने फिर अपनी कविता जोड़ दी, भई मुदित सब ग्राम बधूटी। कैसे? बोले रंकन राय रास जन लूटी। जैसे दरिद्रों ने राजा का खजाना लूट लिया, खजाना नहीं राजा जी, निधि है राम और राजा है महारानी है सीता। बोले जिनकी निधि थी मानो उन्होंने किवाड़ खोल करके लुटा दिया। कोई कह सकता है कि सीता जी जब बंद रखती हैं तो कैसे मिलेंगे हमें प्रभु? बोले नहीं, अनधिकारी के लिए दृष्टि मूंद लेते हैं। ब्राह्मण जैसे व्यक्ति जब कहते हैं कि मेरी ओर देखिए तो दृष्टि उठा के भी नहीं देखती। तो कोई रसिक भक्त भावुक मिल जाए गांव की स्त्रियों के समान, तब तो उनकी आंखें खुल जाती हैं, लुटा देती हैं अपने प्रियतम को। भई मुदित सब गाम बधूटी, रंकन राय रास जन लूटी। कैसा अद्भुत अति सप्रेम सिंह पाए परी, बहुविधि देहि असीस। सदा सुहागिन हो तुम जब लग मही ऐसीस। एक ऐसी दिव्य भावना का संचार का मानव सूत्र हुआ है कि ईश्वर को देखने की इस दृष्टि भंगिमा में दोनों अद्वैत है, तत्वतः है तो अलग है, न एक दूसरे को देखते। पर देखने में ये दृष्टियों का जो विलक्षण क्रम है, यही रस है और यही भक्तों को भगवान को देखने की, धारण करने की, पाने की पद्धति की ओर संकेत कर रहा। और उसके पश्चात फिर वह संकेत आता है। अब गोस्वामी जी ने यहाँ पर दूसरे पक्ष का एक संकेत किया, और वो ये है कि जब श्री सीता जी भगवान राम को देख रही हैं तो उस समय स्थिति क्या हो गई। बड़ा दर्शन हो रहा है। सखियों ने कह दिया जरा दृष्टि खोल करके देखिए, तो देख रहे हैं श्री राम है, उनके साथ में लक्ष्मण है। एक की ओर अगर अनुराग की दृष्टि है तो दूसरी ओर वात्सल्य की दृष्टि है। जब देख रहे हैं तो देखते देखते बिल्कुल शरीर की सुध-बुध जाती है। सखियों ने जब वह स्थिति देखी, इसका अभिप्राय यह है कि बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जब तक व्यक्ति शरीर में है तो शरीर की स्थिति में रहता है, पर एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि देह में भी रहना जीवन में आवश्यक है। पर देह में ही अगर बैठे रहें, व्यवहार तो देह में ही बैठ के किया जाएगा, पर इस रस में प्रवेश पाने के लिए तो विदेह बनना पड़ेगा, देह से ऊपर उठना पड़ेगा।
परमहंस को श्री रामकृष्ण देव के जीवन में आता है कि उन्होंने पूछ दिया कि ब्रह्मानंद, अगर एक सिरे की कढ़ाई हो तो दो तरह की मक्खियां होती, एक वो है कि वो कढ़ाई के किनारे पर बैठ करके रस पी करके लेके उड़ जाती, और दूसरी वो है कि जो कढ़ाई में गिर करके डूब जाती। तुम कौन सी मक्खी बनना चाहोगे? बुद्धिमान शिष्य ने यही कहा कि बस वो तो किनारे से रस पी करके उड़ जाएंगे। बोले तब तुम किसी काम के इस रस के योग्य नहीं हो। अरे पगले, यहाँ को जो डूब के मरता है वही अमर होता है, जो किनारे से उड़ जाता है वो तो पाया रस, पर वो कहां पूरी तरह से पाया। तो मानो देह की स्थिति, देह का अब वो चिंतन समाप्त हो गया। जब वो देखती हैं और दर्शन करते हैं तो गोस्वामी जी अब वहां पर व्यवहार और परमार्थ, शरीर में व्यक्ति है तो व्यवहार की अपेक्षा, भाव राज्य जो है, भावना और प्रेम जो है वो व्यक्ति को शरीर से ऊपर उठाता है। अब क्या स्थिति हो? अब सखियां घबराने लगी, क्योंकि वो उतना डूबने की स्थिति में नहीं है जितना श्री सीता जी डूब गई। अब वो आपस में कहने लगी, भय गहर सब कहीं सभी था, देर हो रही है, देर हो रही है। मानो की स्थिति आती है, उनकी चिंता है, माँ ने पूजन करने के लिए भेजा है, वो चिंता कर रही होंगी कि अब तक पुत्री पूजन करने में इतना विलंब नहीं लगता है, अब तक लौट करके क्यों नहीं आई। आपस में वार्तालाप करती हैं, अब क्या किया जाए। और तब परबस सखिन लखी जब सीता, भय उघार सब कहीं सभीता। एक सखी बड़ी चतुर है, और चतुर सखी ने सोचा कि ये कहना कि सीता जी अरे विलंब हो रहा है आपका, देखने लग गई, चलिए। इसलिए आगे चल करके सीता जी ने सखियों की बात मानना बिल्कुल बंद कर दिया। जब धनुष टूटा और जयमाल पहनाने के लिए आए, और जिस समय श्री राम को देख करके उन्होंने जयमाल उठाया, भगवान राम ने प्रेम से सिर झुका दिया। लेकिन श्री सीता जी सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहनाए न जाई। सिर झुका हुआ है और वो पहना नहीं। वो आधुनिक अर्थ जो ले लेते हैं वो नहीं, भगवान को सिर झुका ही खड़े, कब डाले, लेकिन वो डाल नहीं रही। तो आज कोई हो तो बिगड़ खड़ा हो कि हम क्या सिर झुकाए घंटे भर खड़े रहेंगे क्या? सिर ही नहीं झुकता तो फिर खड़े रहने का क्या प्रश्न है। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि श्री सीता जी सुरत जुगल करमाल उठाई, प्रेम विवश पहनाए न जाई। श्री सीता जी किसी तरह से, गोस्वामी जी ने कहा, सखियां संकेत गावई छवि और एक सौलों की सहेली। सखियों ने तुरंत जो है गीत गाना प्रारंभ कर दिया कि जयमाल पड़ गया है। तब सुबह शब्द तो से जयमाल राम और मेली, श्री अरविंद के गले में जयमाल पहना दिया। और जब जयमाल पहना दिया तो सखियों ने तुरंत कहा, अब इनके चरणों में प्रणाम करो। और गोस्वामी जी का शब्द का चुनाव तो अनोखा होता है, प्रणाम नहीं, सखी कहां पद प्रभु पद गहु सीता। सीता के लिए उन्होंने कहा, सीते तुम इनका चरण पकड़ो, पद गहु। लेकिन श्री सीता जी ने कर तुम चरण परस आती भीता, छू नहीं रही। क्यों नहीं छू रही है? मानो संकेत ये था कि उस समय जब नेत्र मूंद करके मैं देख नहीं रही थी तो तुमने कहा खोल करके देखो, और जब मैं देखने लगी तो तुम कहने लगी अब घर चलने के लिए जल्दी। तो जब दूर से देखने पर मेरी ये दशा हो गई और कहीं मैं चरण स्पर्श करूंगी तो मेरी दशा क्या होगी, और तब तुम्हें चिंता हो जाएगी इतनी बड़ी सभा में लोग क्या समझेंगे। इसलिए नहीं, मैं नहीं बोले बिना भी मानो आदान प्रदान हो रहा है। और मधुर भाव ये है कि तुम ये कहती हो पद गहु सीता, तुम इनका चरण पकड़ो, पर बिल्कुल नहीं, मैं इनका चरण नहीं पकड़ूंगी। तब बोले जब यही मेरा हाथ पकड़े, हम ईश्वर को पकड़े कि ईश्वर हमें पकड़े, बस यही तो सूत्र है। ईश्वर को हम पकड़े तो छूट जाने का डर है, पर अगर वो पकड़ ले तो छूट जाने का डर नहीं। ऐसी दिव्य भावना मानो उस विदेह स्थिति में श्री सीता जी हैं। सखियां चिंता करती हैं, पर बोलने की शैली इतनी मधुर कि सखी ये नहीं कहती विलंब हो रहा है, चलिए मां रुष्ट होगी। कहती हैं पुण्य आओग यही बिरिया खाली,
फिर कल इसी समय आवेंगे। कितना मधुर संकेत, दूर करने के लिए नहीं, कल फिर भी तो आवेंगे। अस कही बन बेहसी एक अयाली, मन ही मन हंस करके उसने कहा, गुरु गिरा सुनी से सकुचानी, अब शरीर से बाहर। क्योंकि संसार में व्यक्ति सर्वदा ये निर्णय कर ले, आप पूजा में बैठे हो तो पूजा में तो यही रस है कि जब भान भूल जाए, कथा में बैठने का भी आनंद है कि वो भान शरीर का भूल जाए, पर वो भान भी तो एक सीमा तक ही भुलाया जा सकता है। संसार के व्यवहार में तो कहीं न कहीं शरीर में भी आना ही है। मानो इन दोनों का सामंजस्य है। हम कैसे राम और काम, एक और संसार के कामकाज है और दूसरी ओर श्री राम है, उन दोनों का सामंजस्य क्या है? हम शरीर का भान कितने देर भूलें और कब न भूलें? सखी हमारो माध्यम है। फिर कल से पुण्य आओ भी बिरिया काली, अस कही मन विकसिय दयाली, गूढ़ गिरा सुनिश्चय सकुचानी, भय ब्रह्म मात भय मानी। अब जो व्यवहार में आ गई, अभी तक तो शरीर का किसी का भान नहीं था, पर पुत्री के रूप में जनक सुता इतना डरती है, मां सुनैना कहीं रुष्ट तो नहीं हो जाएंगी, मैंने इतना विलंब कैसे कर दिया। पुत्री बनी तो पुत्री के रूप में का चरम निर्वाह, भय विलंब मां तो भय मानी। और तब से सीता जी लौटती हैं सखियों के साथ महल की ओर। ये योगसंध्य बेला, जहां उस दिव्य भाव से निकल करके लोक व्यवहार में प्रविष्ट होना है, लेकिन प्रविष्ट जैसे हम लोग होते हैं वैसे नहीं। मानो सीता जी ने जाते जाते भी हम लोगों को एक दृष्टि की शिक्षा दे दिया। क्या? जा रही है सखियों के साथ, पग उठ रहे हैं महल की ओर, पर सीता जी लौट लौट करके देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी। लौटती है, कहती है, सखियां पूछती हैं क्या हुआ? बोले देखो ये मृग कितना सुंदर है। फिर कहती है देखो पक्षी कितना सुंदर है। फिर कहती है देखो वृक्ष का कितना सुंदर है। जब चरण देखना होता है तो मृग का नाम ले लेती है, जब सारा शरीर देखना हो तो तरु का नाम ले लेती है, जब नेत्र देखना हो तो पक्षी का नाम लेती है। फिर यही बहोरी बहोरी, चलने की यह कला, मानो नेत्र ज्ञानेन्द्रिय और चरण कर्मेंद्रिय, बोले शरीर जाए संसार की ओर पर दृष्टि ईश्वर से ही जुड़ी रहे, यही साधना का तत्व है। जा रही है उधर, पर ये निरंतर दृष्टि में, और दृष्टि भी कितनी अनोखी, जब वो लता में भी दिखाई दे, वृक्ष के माध्यम से भी दिखाई दे, पक्षी के भी माध्यम से दिखाई दे, तब वह दिव्य दृष्टि, वह अद्भुत समन्वय जाती हुई। पर वहां गोस्वामी जी ने फिर वही सूत्र किया, अभी तक श्री राम के सौंदर्य अनुराग में वशीभूत थी, परबस सखिन लखी जब सीता, पर व्यवहार में आई तो गोस्वामी जी ने अब मर्यादा, भावना है की वस्तु है और मर्यादा बाहर शरीर की अपेक्षित है, इसलिए अब लौटने लगी। तो फिर ही अपन पऊ पितु बस जाने, मेरे पिता महान तुम पिता, उन्होंने प्रतिज्ञा की है और उस प्रतिज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। अब मैं क्या करूं? एक ओर हृदय की विवशता और दूसरी ओर पिता की पुत्री होने की विवशता। और तब रामायण का मार्ग बड़ा सुंदर है। उस विवशता में ऐसा नहीं कि पिता की बात को टाल दे या काट दे, और ये भी नहीं है कि भावना को का परित्याग कर दे। और तब गोस्वामी जी ने लिखा, एक नया मार्ग उन्होंने लिया, गई भवानी भवन बहोरी। मानो जब हमारे अंतःकरण में अनुराग उदित हो, भावना और प्रेम हो, तो हमारा कर्तव्य है कि उसकी पूर्ति के लिए जिस मार्ग का चुनाव सीता जी ने किया कि नहीं, अब इस अंतर्द्वंद से मुक्ति का क्या उपाय है? पार्वती जी के मंदिर में गई और फिर से उनकी स्तुति करने लगी। पर एक नई बात हुई, ये मूर्ति पूजा का रहस्य इसमें सीता जी ने प्रकट कर दिया। 2 बार इस वाटिका में सीता जी ने पूजन किया, पहले दर्शन के पहले और दर्शन के बाद, और दोनों में एक ही अंतर है। और यही मूर्ति पूजा का रहस्य है। मूर्ति पूजा का 3 रूप। एक वो है कि जो परंपरा से लोगों को देखते आए हैं कि भाई चित्र है, मूर्ति है, पूजा करनी चाहिए, वो एक परंपरा, वो भी ठीक।
दूसरी पूजा वह है जब अनुराग भरे हृदय से, केवल परंपरा के पालन से नहीं अपितु अनुराग भरे हृदय से पूजा की जाए, वह दूसरी पूजा है। लेकिन सबसे ऊंची पूजा कब? बोले जब आप किसी से बात करते हैं उत्तर न दे, तब तक तो यही लगेगा कि हमसे नाराज। तो जब आप बोल रहे हैं मूर्ति से मूर्ति नहीं बोल रही, तो अभी कभी तो इसीलिए सीता जी ने शिक्षा दे दिया कि न बोले तो चिंता न करना कि अब हमसे भी बोले। पर अंतिम स्थिति तो तब है कि जब सचमुच मूर्ति मूर्ति नहीं रह गए। जब उन्होंने स्तुति किया तो गोस्वामी जी ने कहा, विनय प्रेम बस भई भवानी, वह दिव्य चैतन्य तत्व प्रकट हो गया खसी माल मूर्ति मुसुकानी, और वह सादर सिय प्रसाद सिर धरे हो, बोली गौरी हरस ही भरे हो, सुन से सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बर मिली ही जाहि मन राचा, और मन जाहि राचो मिले ही सो बर साज सुंदर सामरो करुणा निधान। और ये भी कह दिया, आप न सोचिएगा कि आप ही उनसे प्रेम करते हैं, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। और आशीर्वाद सुनते ही उनकी प्रसादी माला धारण करके जब घर की ओर लौट आती है, तो मानो यह जो अद्वैत तत्व है, भक्तों को भाव की शिक्षा देने के लिए द्वैत रूप में ये बताता है। हम भावनाओं की वह दृष्टि पालें, ईश्वर को देखने की दृष्टि पालें, और संसार और ईश्वर दोनों का हम कैसे साथ साथ निर्वाह करें। आज इतना ही, अब इसका